जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान। भिवानी के ढाणी मऊ गांव में हुए प्रकरण के बाद आज पूरा ढाणी मऊ गांव पहुंचा पुलिस अधीक्षक भिवानी के निवास पर और उन्होंने मांग की कि जो हमारे बच्चों को नाजायज़ तरीके से पुलिस उठा रही है उन्हें बंद किया जाए। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुँचे और उन्होंने बताया कि इस प्रकरण को निष्पक्षता से जांच कराई जाए, अन्यथा ये एक गंभीर रूप धारण कर सकता है। साथ ही साथ जो मुस्लिम व्यक्ति है जिसने शादी की है या लव मैरिज की है या लव जिहाद के चक्कर में वो राजस्थान से जो लड़की को लेकर आया है, उसके बाद उसने ढाणी मऊ के सरपंच को एक ऑडियो भी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जिस पर वो सरेआम धमकी दे रहा है कि गांव को शमशान बना दिया जाएगा, गांव में ये कर दूंगा, मेरे घर पे कारतूस हैं। लेकिन यहाँ पर एक विषय और निकल कर आ रहा है कि सरपंच अभी तक खुलकर मीडिया के सामने नहीं आए हैं। सरपंच ने कोई भी बयान नहीं दिया है। क्या कारण है कि सरपंच डरा हुआ है? क्योंकि सरपंच को सीधे सीधे धमकी मिली हुई है कि तेरे बच्चों को उठा लिया जाएगा या ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। धीरे धीरे ये मामला गंभीर बनता जा रहा है और पुलिस ने भी बयान दिया है कि जिन्होंने भी इस घर को जलाया है उनकी शिनाख्त की जा रही है, नामजद FIR हुई हैं और FIR पर कार्रवाई की जाएगी। देखें भिवानी से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट। क्या नाम है? किस गांव से आए हो? निर्मला गांव ढाणी मऊ है। हमारे गांव से करीब 20-25 गाड़ियाँ आई हुई हैं, करीब 500 आदमी। हमारे गांव के अंदर एक मुसलमान लड़का है, पाल तेली जाति का है। वो उसका लड़का जो है राजस्थान से हमारे गांव की रिश्तेदारी पड़ती है, हमारे गांव की भांजी है, उसको भगा के ले आया हूँ और गांव में जो है पूरा तनाव पैदा हो गया। आप आज यहाँ किस क्या मांग के लिए आए हैं कि पुलिस वहाँ से पुलिस प्रशासन नाजायज बच्चों को उठा लेती है, उसके घर में आग लगा गया कोई, और जो है कोई खेत में बकरी चरा रहा उसका बच्चा उठा लिया, कोई खेत में सो रहा उसका उठा लिया। इसलिए आया कि नाजायज क्यों उठाते हो? जिसने जो किया है, गलती करी है, उसको उठाओ। ग्राम पंचायत पूरा सहयोग करेगी उसमें, उसके बाद उठाओ। कितने लोगों को पुलिस ने उठाया है? अभी तक तो 4-5 क्या सुना है, 4-5 उठा लिए। किस उम्र के हैं जिनको? उम्र तो होगी 35, 40, 30, 25। तो ये जो घटना हुई इसमें तकरीबन 15 से 20 आदमी उठाए, वो कौन थे? क्या मालूम कौन थे? क्या मालूम सारे गांव में कोई नहीं पहचान, कोई किसी को मालूम नहीं। आए तक किसी ने रोका भी नहीं उनको। कौन रोकेगा? आपस में इनका झगड़ा हो रहा है तो वो भगा के ले आया, वो कौन आया, किसने आया? 500 लोग जब ये मामला जला रहे थे तब 500 लोग में से 100-200 भी नहीं इकट्ठे। बाहर के आदमी कौन बोलेगा? उसके रिश्तेदार किसी को मालूम चला? क्या धर्मवीर, ठीक है। तो हमारे सरपंच को जो गलत बोले है, फोन रिकॉर्डिंग है, पूरे गांव को आग लगा दूंगा, शमशान बना देंगे। ये रिकॉर्ड है हमारे पास सब। और हिंदू मुस्लिम का ये सौदा हो रहा है। जो हिंदू की लड़की है, मुसलमान लड़का है, ये सब पूरे गांव को चैनल दे दिया इसको। अब आप SP से आप लोगों की मांग क्या है? मांग क्या तो हमारे उम्मीद करते हो? न्याय मिलना चाहिए। हमें नाजायज बच्चों को पकड़ते हैं, बच्चे खाने चलो एक मिनट बर्बाद कर दिया गाँव पूरा। हमारा बच्चे इतने बर्बाद कर दिए हैं, नशे में धकेल दिए, जुआदारी में धकेल दिए, बहुत कुछ है पूरा। इतना कहानी का मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। क्या नाम बाबू जी? मेरा दलित नाम है। ठीक है। और आप बाबू जी आप है, और आपकी संस्था इस सारे मामलों को कैसे देखती है? ये मामला है जो आजकल भारत में बड़ी तेजी से चल रहा है। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिनके दिमाग में जिहाद चल रहा है, वो हमारी भोली वाली बहन बेटियों को भला फुसलाकर अपने प्यार में फंसाते हैं। अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी बदल कर उनको अपने प्यार में फंसाकर उनको भगाते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं। ये उसका नाम है लव जिहाद। इसका नाम है लव जिहाद। जिहाद मतलब धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध चल रहा है। उसी के तहत ढाणी मऊ का ये लड़का राजगढ़ की लड़की को, ढाणी मऊ का जो मुस्लिम युवक है, राजगढ़ की हिंदू लड़की को, जो कि ये मुसलमान 4 बच्चों का बाप है, और वो लड़की 19 साल की, ये 34 साल का है। अब भगवान जाने ये कैसे सोशल मीडिया पे कैसे उसके संपर्क में आया है। अब उसको वो भगा के लेके आता है। 1 हफ्ते से उस लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट राजगढ़ में दी हुई है और शासन प्रशासन उसको ढूंढने में लगा हुआ है।
पर प्रशासन उसको ढूंढने में असफल रहा। अब कहीं ना कहीं उसके परिवार वालों को या किसी को ऐसा आभास हुआ कि वो ढाणी माऊ का रहने वाला है और वो उसके घर पे जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, अपनी बेटी को, अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो नहीं मिलता है तो आक्रोश में आकर वो उसके घर पे आगजनी कर देते हैं, जिसका हम भी विरोध करते हैं कि आगजनी नहीं करनी चाहिए। पर मुद्दा ये है कि किसी के घर की बेटी बहन को घर उजाड़ना, आज हम ये देख तो रहे हैं कि उसका घर उजड़ गया, उसे घर में आग लग गई। हम उस परिवार को भी देखें जिस परिवार की वो लड़की को लेके गया है, अब उस परिवार का दुख भी क्या है। एसपी साहब से जो बातचीत हुई थोड़ा उस भी समझाना भी क्या, एसपी साहब से ये बात मांग क्या थी, हमारी मांग ये टेक्निकल बिंदु जानना चाहिए। ये बिंदु यही है, उस कल की घटना के बाद प्रशासन द्वारा गांव के निर्दोष व्यक्तियों को उठा लिया गया, जिनका उस मामले में कोई हाथ नहीं था। तो पहले एक उठाया, फिर 2 उठाया, आज 5 उठा लिए। तो इसलिए सारा गांव इकट्ठा हुआ कि भी निर्दोष लोगों को मत उठाओ, जो दोषी उन पर कार्रवाई करो। पूरे गांव में जो एक माहौल क्रिएट बन गया है, वो छावनी बन गई है। अब दूसरी बात ये है कि वो युवक सरपंच को ये धमकी दे रहा है, उसकी बकायदा ऑडियो है कि मैं पूरा गांव जला दूंगा, तेरी बेटी को, तेरी बहन को मैं उठा के ले जाऊंगा। मुद्दा तो ये है कि आज वो मुस्लिम युवक सरपंच को कह रहा है कि पूरा गांव का मैं जला के राख कर दूंगा। ऐसा क्या पावर हो गया, ऐसी क्या ताकतें इन सब के पीछे, क्या हम तो ये जानना चाह रहे हैं। अब आपकी हम ये जानना चाह रहे हैं क्या मांग कि उस है? युवक के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और सख्त कानून कार्रवाई उसके लड़के के ऊपर हो, जो वो आज पूरे गांव को जाने की धमकी दे रहा है और निर्दोष लड़की को उठा के लेके जाने की वो उसने इतना अपराध किया। विश्व हिंदू परिषद इसकी मांग करता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो आगजनी हुई है उस पे क्या कहोगे? जो आगजनी हुई है उसका हम विरोध करते हैं। ऐसे आगजनी नहीं करनी चाहिए, किसी का घर है वो ऐसा, हम उसका विरोध करते हैं। कल दिनांक 6/7/25 को गांव ढाणी माऊ में कुछ लोगों ने बंद मकान में आग लगा दी थी, जिसमें 10-12 नामजद व्यक्ति और 8-10 अननोन व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।